अब वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे की जान को खतरा है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आज होली का त्योहार है, हम मुझे ऐसा लगता है जब हम होली में रंगों की बात करते हैं, रंग गुलाल अबीर की बात करते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं इसमें नफरत का रंग क्यों मिलाया जा रहा है। आचार्य जी, ये नफरत का रंग नहीं है। सरयू लाल किसने करी? सरयू लाल किसने करी थी? आज समझें कि जो लोग सरयू लाल कर चुके हैं, जिनके ऊपर वो तिलक लगा हुआ है, कलंक का तिलक, कि जिन्होंने सिर के बीच में गोली मारी थी कार सेवकों पर, आज उनके रहते हुए स्थिति, और जो अभी जो बोल रहे थे ना, बिल्कुल दीजिएगा, आप पर ही सवाल उठा जो बात अभी बोल रहे थे उनके पिताजी, अभी इन्हीं के पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकारें आएंगी तब हम बताएंगे क्या करना चाहिए। स्थिति में ऐसे में क्या होगा, उन घर वालों की हालत क्या होगी? सोचें कि क्या स्थिति में राजनेता जिन्होंने पहले किया है और आगे जाकर वही करने की धमकी दे रहे हैं, ये नेता है साहब? मैं तो कह रहा हूं गुंडों से बड़े बुरे हाल है इनके। इन्होंने जिस प्रकार से कार सेवकों पे गोली चलाई थी, क्या वो नेता कर सकते हैं? वो राजनेता कर सकते हैं? समाजवाद का मतलब होता है कि लास्ट कोने पे बैठा हुआ आदमी, अरे आप ही बोलना है भाई साहब, आप ही बोले हो, आप ही तो सब बोल चुके, आप ही सब कर चुके। जवाब भी दूंगा, कोई बात, जवाब भी लेंगे आपसे। जवाब आपने तो कर चुके जो करना था, गोली मार चुके भाई साहब। आपको बताऊं उस वक्त क्या हुआ था? सरिता जी आपको भी पता होगा, आपने रिपोर्टिंग करी होगी कि लाशों को मिट्टी के बोरी में बांध के सरयू के नीचे बिठा दिया था। ऐसे लोग हैं इन्होंने। क्यों? क्योंकि वो किसी काम के नहीं जा रहे थे, वो कोई वोटिंग करने नहीं जा रहे थे, वो जा रहे थे भगवान राम लला के मंदिर में अपनी कार सेवा करने के लिए, जिनको इन लोगों ने टाट में रखा हुआ था। और आज भी अपने आप को कृष्ण भक्त कह के उपस्थित करते हैं। अरे कृष्ण भक्त जो होते हैं ना, वो होली खेलते हैं, आनंद से होली खेलते हैं, लेकिन उनकी सरपरस्ती नहीं देते कि जो होली खेलने के रंग से डर जाते हैं। ठीक है। हाँ। जहर उग रहे हैं, सत्य बोलना जहर हो जाता है। आप गोली चला दो, वो बिल्कुल अमृत है, वो अमृत है कि सामने मतलब गोली चलवा दिया आपने, वो अमृत है। आचार्य जी, भारत सरकार के जो पुरस्कार दिया गया आदरणीय नेताजी को, देश का सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान देने का काम भारत की सरकार और योगी मोदी सरकार ने किया। आप उस बात से सहमत नहीं है? क्यों सहमत हूं? बिल्कुल सहमत नहीं हूं। भारतीय मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं कह रहा हूं राजनीति कुछ नहीं है पहले। मैं कह रहा हूं बिल्कुल पहले, वो तो कह रहे हैं पहले जवाब जवाब ले रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, जवाब ले रहे हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और दोगलेपन की राजनीति ऐसी कि गोली चला। आप जाइए, मैं तो कह रहा हूं मैं बीजेपी का कैंडिडेट हूं। मेरी बात सुन लो। मैं बोल रहा हूं ना, मैं तो विरोध कर रहा हूं। सुन लो पहले। मैं तो कह रहा हूं राजनीति के लिए देश में जो हाल हो गया ना, आपने राजनीति के लिए दिए। अच्छा ठीक है, मैं आगे जाऊंगी, जल्दी से जवाब दीजिए। दूसरा, उस समय के जब प्रमुख सचिव रहे, जिन्होंने आदेश दिया था, वो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए। मुलायम सिंह ने दिया था, कहां से लाया? मुलायम सिंह ने दिया था, और उसके बाद कहा था दोबारा गोली मारूंगा। आज उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के लोग गोली मारूंगा। जैसे मुंह के अंदर आज संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं। मुलायम सिंह जी ने कहा था कि जितने आएंगे उसको गोली मारूंगा, और आएंगे और ठीक है। अब एक सेकंड मैं होली के अंदर, अच्छा एक मिनट धर्मेंद्र जी एक मिनट। मैं होली के त्योहार की बात कर रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा आचार्य जी, मैं बार ये रंगों की ताली इसलिए उठा रही हूं क्योंकि हम त्योहार पर बात कर रहे हैं, और ये हमारा देश है। हमारे देश में त्योहारों पर सौहार्द बनाए रखने की एक परंपरा रही है। मैं आज सिर्फ ये समझना चाह रही हूं कि क्यों गलती है, किसकी गलती है। एएमयू की तस्वीरें आई हैं, एएमयू में होली मनाई गई, वो बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं, और कहा गया कि इतने समय बाद एएमयू में होली मनाई गई। अवधेश जी, मैं तस्वीर एक और दिखाऊंगी, क्योंकि जिस तरह से होली एएमयू में बैन है, एएमयू में होली मनाने की परंपरा नहीं रही, वैसे ही पश्चिम बंगाल में और तेलंगाना में, प्रेम कुमार जी जरा देखिएगा, ममता बनर्जी कह रही है कि होली मत मनाइए। वो जाहिर है वो एक खास जगह की बात कर रही है, वो कह रही है संरक्षित जगह है, यहां पर होली नहीं मनानी है, यहां पर रंगों से चीजें खराब हो जाएंगी। बीजेपी हिटबैक कर रही है कि ममता बनर्जी का ये एक माइंडसेट है, वो होली पर बैन लगा सकती हैं, वो क्या किसी और त्योहार पर बैन लगा सकती है ममता बनर्जी? झुरी हाट में उन्होंने कहा होली मनाने पर बैन रहेगा। उन्होंने कहा रमजान को लेकर दीदी ने यह फैसला लिया क्योंकि रमजान है, इसीलिए वो कह रही है कि वहां पर होली मत मनाइए। तर्क क्या दे रहे हैं कि पौधों को नुकसान पहुंचेगा, ये बात कही जा रही। सिर्फ ये नहीं है, तेलंगाना में कहा जा रहा है होली के समय आप बड़े झुंड में नहीं निकलेंगे, बाइक पर नहीं निकलेंगे। अरे भाई होली का त्योहार है, ये किस तरह की एक बंदिश है होली के त्योहार के लिए? और फिर आप कहते हैं कि होली मनाने को लेकर इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? प्रेम कुमार जी, ये सही है? देखिए सुचारिता जी, जो ममता नाम ही भूल गए मेरा।
ये तो होली का अवसर है, हम नाम ही भूल गए। आज लगता है ज्यादा लगा नहीं, वो दीदी आज और भंग लग के नहीं, वो दीदी और तेलंगाना वाले जो बयान आ रहे हैं उससे क्या इतने घबरा गए कि नाम ही भूल गए? हाँ नहीं, मुझे घबराहट किसी और चीज से किससे हो रही है? दुनिया में होली एक ऐसा त्योहार है, इकलौता त्योहार है, विशिष्टताओं के लिए तो जाना जाता है, लेकिन मैं जहां ध्यान दिलाना चाहता हूं, मैं थोड़ी क्षमा याचना के साथ ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत गंभीर बात है। हाँ। कि होली इकलौता ऐसा त्योहार है जिस दिन सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं, सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं, बाकी दिनों की तुलना में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, सबसे ज्यादा छेड़खानी होती है। बदनाम करने की कोशिश नहीं लगती है। मैंने फैक्ट रखा है। अच्छा, वो एक मिनट बात रख ले, वो एक मिनट बात मैंने फैक्ट रखा है। नहीं, मैं बात रख ले, उसके बाद मैंने फैक्ट रखा है। ये फैक्ट है। हमारी चिंता है। एक सेकंड आचार्य जी, ये फैक्ट एक सेकंड आचार्य जी, एक मिनट रुकिए ना। ये फैक्ट किसी स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड है? स्टैटिस्टिक्स कौन सी स्टैटिस्टिक्स? आप बताइए ना। नहीं, कौन सी स्टैटिस्टिक्स? मैं बता रहा हूँ। जैसे 2023 का आप आंकड़ा ले लीजिए, दिल्ली का है, दिल्ली पुलिस का आंकड़ा ले लीजिए, 35,000 अपराध रिकॉर्ड हुए थे, जबकि आम दिनों में 24,000 होते थे। 11,000 का जंप था। 2023 के ठीक है, अंदर जो कह तो रहे हैं, नहीं, सुन लीजिए, मैं तो एक आंकड़ा रख रहा हूँ। किसी भी साल ये आंकड़ा चैलेंज है, किसी भी साल आप बोलिए भाई, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, किसी भी साल आप आंकड़ा निकालिए, होली में आम दिनों की तुलना में ज्यादा हत्या, ज्यादा बलात्कार, ज्यादा छेड़खानी होती है। तो ये हमारी चिंता का कंसर्न नहीं होना चाहिए, हमारा कंसर्न। तो इसीलिए तो वो फ्लैग मार्च हो रहा है। नहीं, तो फ्लैग मार्च हो रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है? फ्लैग मार्च क्या इस वजह से हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? पूरे देश में क्या फ्लैग मार्च हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? ये संबल क्या पूरा देश है? नहीं, संबल नहीं है। योगी दिल्ली से भी तस्वीरें हैं, राजस्थान से भी है, यूपी से भी है। तो आप ये कह रहे हैं? नहीं, एक मिनट, प्रेम कुमार जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। प्रेम कुमार जी, मुझे ऐसा लगता है कि होली के त्योहार को अगर आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा हत्याएं, बलात्कार, सबसे ज्यादा क्राइम है, नहीं तो आप इस त्योहार को बदनाम करने की कोशिश, आप फैक्ट कहिए। मैं आपसे सिर्फ क्यों होता है होली के दिन, क्यों इतनी तो सब राज्य बैन लगाना शुरू कर दें। साल आप तेलंगाना को डिफेंड करने के लिए नहीं, तेलंगाना की सरकार कोई भी ऐसा त्योहार नहीं जिस त्योहार के दिन पे बलात्कार बढ़ जाए, त्योहार के दिन पे हत्या बढ़ जाए, त्योहार के दिन में छेड़खानी बढ़ जाए, ऐसा कोई त्योहार है क्या? हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। सही बता रहे हैं, हमें चिंता नहीं करनी। तेलंगाना सरकार के फैसले को सही बता रहे हैं आप। नहीं, तेलंगाना, मैं पूरे देश को चिंता करने बोल रहा हूँ कि क्यों हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां होली के दिन में महसूस नहीं करेंगी। ये देखिए, ये सवाल मैं रख रहा हूँ। ये अलग का जवाब अलग ही टैंजेंट पे है। मैं एक बार प्रेम जी ये बोलना चाह रही हूँ आपसे, तेलंगाना की सरकार अगर बैन लगाती है या वो कहती है ज्यादा झुंड में मत निकलिए, ज्यादा संख्या में बाइक पर मत जाइए, तो आपको लग रहा है ये सही कर रही है? ये आपका जो एक वक्तव्य आया है वो उसके डिफेंस में आ रहा है। मेरा मतलब ये है कि क्या ये सब त्योहारों पर लगाना शुरू कर दे? क्या हर त्योहार पे लगाना शुरू कर दे? तेलंगाना का स्टेप ही फाइनल है, उससे सुरक्षा मिलती है, तो वही मॉडल सही है, लेकिन वो नहीं है। तेलंगाना का मॉडल, तेलंगाना मॉडल सही नहीं है। कैसे? ममता वाला मॉडल। सामाजिक सुरक्षा महिलाओं को मिलेगी। नहीं, ममता वाला। महिलाओं, बेटियों, बहनों को होली के दिन में क्यों मोलेस्टेशन झेलना? ममता वाला मॉडल ठीक है। बलात्कार होगी उनके, क्यों हत्याएं होंगी उस दिन? मुझे ऐसा लगता है हमारी चिंता है। नहीं सर,